पति पत्नी के बीच में सेटलमेंट करने के लिए ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठा लिए जाते हैं कि वो कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं। पति ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट देगा, अंडरटेकिंग देगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, 498 के केस में अगर पति को लगता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो पति के पास केवल एक ही रास्ता है कि वो अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल फाइल करे। दोस्तों, एंटिसिपेटरी बेल या तो सेशन कोर्ट में फाइल की जाती है या हाई कोर्ट में फाइल होगी। पति की एप्लीकेशन पर कोर्ट पत्नी को नोटिस भेजेगी, साथ में सरकार को भी नोटिस भेजा जाता है और उसके बाद पति की एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई की जाती है कि क्या पति को अरेस्ट से किसी भी तरह की कोई छूट दी जाए या नहीं। बेल रिजेक्ट होगी या अलाउ होगी, इसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसे मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर कोर्ट पति की एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देती है तो पति के पास ऑप्शन है कि वो फर्दर अगली कोर्ट में जा सकता है। जैसे कि अगर सेशन कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट की जाती है तो पति हाई कोर्ट जा सकता है, अगर हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट की जाती है तो पति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन आज का हमारा वीडियो पति की बेल रिजेक्ट करने पर नहीं है, बल्कि पति की बेल अलाउ करने पर है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर पति की बेल को अलाउ किया जाए लेकिन फिर भी पति को उसे अगली कोर्ट में चैलेंज करना पड़े? जी हाँ दोस्तों, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स पति पत्नी के मैटर में नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। हालांकि कोर्ट की इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन कई बारी केस को सुलझाने के लिए, पति पत्नी के बीच में सेटलमेंट करने के लिए ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठा लिए जाते हैं कि वो कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पति के द्वारा एंटिसिपेटरी बेल फाइल की गई, पति को प्रोविजनल बेल ग्रांट भी कर दी गई, लेकिन बेल की कंडीशंस इतनी इम्प्रैक्टिकेबल थी कि पति को उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोर्ट बेल ग्रांट करती है तो ऐसे में पति पर कुछ कंडीशन लगा सकती है, लेकिन पहले भी देखने में आया है कि कई बारी कोर्ट ऐसी ऐसी कंडीशन लगा देती हैं जो कि पति के लिए सजा बन जाती हैं। जैसे कि बेल के समय में ये कंडीशन लगाना कि पति पत्नी को बतौर मेंटेनेंस 10 लाख रुपए की राशि देगा, जबकि पत्नी ने अभी तक मेंटेनेंस का केस फाइल ही नहीं किया है। या पति पर बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड की इतनी भारी कंडीशन लगा देना जो कि पति कभी अरेंज ही नहीं कर सकता। दोस्तों, आज का मामला भी कुछ इसी तरह का है, जहां पर हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही इम्प्रैक्टिकेबल, इम्पॉसिबल कंडीशन पति के ऊपर लगाई गई। दोस्तों, मामला कुछ इस तरह से है कि पति पत्नी की शादी होती है, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पति पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है। दूसरी तरफ पत्नी पति के खिलाफ 498 की कंप्लेंट फाइल कर देती है। दोस्तों, 498 की कंप्लेंट में अरेस्ट से बचने के लिए पति सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है, लेकिन सेशन कोर्ट पति की बेल को डिसमिस कर देती है। पति पर अरेस्ट होने की तलवार लटकती रहती है। ऐसे में पति हाई कोर्ट के सामने एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है। दोस्तों, हाई कोर्ट पति को 4 हफ्ते की प्रोविजनल बेल ग्रांट कर देता है, लेकिन साथ में कंडीशन भी लगा देता है। कंडीशन ये थी कि पति पत्नी एक जॉइंट एफिडेविट सबमिट करेंगे, जिसमें वो दोनों अंडरटेकिंग देंगे कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं। और उस एफिडेविट में पति ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट देगा, अंडरटेकिंग देगा कि वो अपनी पत्नी की सभी फिजिकल नीड्स को और सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करेगा। हाई कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी कि पति ने जो डाइवोर्स का केस फाइल किया है वो भी उसे विड्रॉ करेगा, और जब पति पत्नी जॉइंट एफिडेविट फाइल करेंगे तो पति उस जॉइंट एफिडेविट के साथ डाइवोर्स विड्रॉ हुआ उसका ऑर्डर भी साथ में लगाएगा। अगर पति ऐसा करता है
तो ही पति की एंटिसिपेटरी बेल को एब्सोल्यूट किया जाएगा, अदरवाइज 4 हफ्ते के बाद पति की बेल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट चाहता तो था कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहें, अपने इश्यूज को, अपने मतभेद को दूर करें, लेकिन हाईकोर्ट ने जो तरीका अपनाया वो सही नहीं था। दोस्तों, हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ पति ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में डायरेक्शन दी हुई हैं कि बेल की कंडीशंस इम्प्रैक्टिकेबल, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पति उन बेल की कंडीशंस की पालना ही ना कर पाए, या बेल की कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि पति पत्नी में से एक का भी पलड़ा भारी हो जाए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति पत्नी दोनों थे। पत्नी ने पति की अपील को अपोज किया। पत्नी का कहना था कि हाईकोर्ट ने जो कंडीशन लगाई हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब पति से पूछा तो पति का कहना था कि वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार है, वो अपने मतभेद दूर करने के लिए तैयार है, अपने डाइवोर्स केस को भी वो विड्रॉ करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके अलावा जो हाई कोर्ट ने कंडीशन लगाई हैं, जैसे कि कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करना या एफिडेविट में ये लिखना कि वो पत्नी की फाइनेंशियल और फिजिकल नीड्स को पूरा करेगा, इन कंडीशंस को पति ने मानने से इनकार कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में पति का साथ दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हाई कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई थी वो बहुत ही इम्पॉसिबल थी, इम्प्रैक्टिकेबल थी। अगर पति उन कंडीशंस को पूरा करता है तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ था कि ये पति के लिए एक सजा थी, और इससे पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ते, क्योंकि उस पत्नी का पलड़ा भारी पड़ जाता, और ऐसे में जो कंडीशंस लगाई गई थी उनका फायदा तो शायद नहीं होता, लेकिन नुकसान ज़रूर होता। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और पति की प्रोविजनल बेल को एब्सोल्यूट किया, और कहा कि अगर पति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे तुरंत ही बेल पर रिलीज किया जाए। दोस्तों, हालांकि बेल की कंडीशंस को लेकर के ऑलरेडी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोर्ट्स पति पत्नी के मामले में कई बारी ऐसी कंडीशन लगा देती हैं जो कि फिजिबल ही नहीं होती, प्रैक्टिकल नहीं होती और कानून के दायरे से बाहर होती हैं। यानी कि बेल मिलने के बाद भी उसकी अपील फाइल करनी पड़ सकती है, और करनी भी चाहिए, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।